हेलो एवरीवन, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कवर किए गए हैं। तो आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, 8894592402 पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां बहुत सारी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेस्ट फ्लोइंग रिवर्स? ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी नदियां हैं जो कहाँ पे पश्चिम की ओर बहती हैं। वैसे तो सारी नदियां जो हैं मुख्य नदियां हैं, जैसे भारत की तो मुख्य रूप से सारी नदियां जो हैं पूर्व की ओर बहती हैं और अरब सागर की ओर बहती हैं। ठीक है, जबकि भारत की अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में ही गिरती हैं, लेकिन ये जो पश्चिम है ये अरब की खाड़ी में गिरती हैं। तो यहाँ से कृष्णा और कावेरी है, गंगा और यमुना है, गोदावरी महानदी है, माही साबरमती है। तो ये ऊपर वाली जो 3 ऑप्शन है ये तो सारी पूर्व की ओर बहती हैं, जबकि पश्चिम की ओर बहने वाली है माही और साबरमती। नर्मदा भी जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ताप्ती, माही, साबरमती, लूनी आदि सारी नदियां जो है ये कहाँ पे पश्चिम की ओर वेस्ट साइड को बहती हैं। ठीक है, तो ये है यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी है, माही और साबरमती। आई होप कि आपको आंसर अच्छे से समझ आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से क्या झारखंड और छत्तीसगढ़ में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन काउज ऑफ लैंड डाइग्रेशन इन झारखंड इन छत्तीसगढ़? तो यहाँ पे मुख्य कारण क्या है? अतिचरण है, या फिर खनन के कारण वनोन्मूलन हो रहा है, खाद का अधिक उपयोग किया जा रहा है, या काफी ज्यादा सिंचाई की जा रही है? तो इसका जो कारण रहेगा, ऑप्शन सही रहेगा खनन के कारण वनोन्मूलन। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा, जिससे बड़े पैमाने पर वनों की कटाई होती है और मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो रही है। तो इसी तरह से इसके अलावा वनों की कटाई अन्य कारकों जैसे कृषि, औद्योगिक प्रदूषण हो गया, शहरीकरण के साथ मिलकर भी भूमि क्षरण योगदान करती है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, खनन के कारण वनोन्मूलन हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को किस रूप में जाना जाता है? इन ऑस्ट्रेलिया ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर नोन एज, तो किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है बिली बिलीज, ऑप्शन बी है साइक्लोन, ऑप्शन सी है टाइफून और ऑप्शन डी है हरिकेन। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि उष्णकटिबंधीय, ऑस्ट्रेलिया की बात कही गई है और उष्णकटिबंधीय में पूछा गया है कि चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो चक्रवात हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, इसको क्या कहते हैं? बिली बिलीज कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है? बिली बिलीज कहते हैं। तो ये कहाँ पे जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन ए। जबकि साइक्लोन की बात करें तो हिंद महासागर में कहते हैं, टाइफून की बात करें तो टाइफून जाना जाता है दक्षिण चीन सागर में, और हरिकेन की बात करें तो हरिकेन जाना जाता है कैरिबियन द्वीप में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिली बिलीज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निजी क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, या टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो इसमें राइट आंसर रहेगा, वैसे तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, फ्लिपकार्ट और सन फार्मा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हम सही आंसर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी का जो अपर पार्ट है ऑफ द अर्थ कॉल्ड, उसको हम स्थल मंडल कहते हैं, लिथोस्फेयर कहते हैं। वैसे ऊपरी भाग भूपर्पटी होती है, क्रस्ट इसके ऊपर होता है, तो ठोस और सबसे ऊपरी भाग को भूपर्पटी क्रस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लिथोस्फेयर
कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तसोपो और जमुना नदी किस नदी के अन्य नाम है? तो ये जो नाम है तसोपो और जमुना नदी किस नदी के अन्य नाम है? तो ये है ब्रह्मपुत्रा। ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में त्सोंगपो, ठीक है, त्सोंगपो चीन में यारलुंग, त्सोंगपो बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, इसीलिए ये ब्रह्मपुत्र के अन्य नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। भारत में पहली सफल कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? There was the first successful textile mill established in India. सूरत, कलकत्ता, जयपुर या मुंबई? तो मुंबई इसका सही आंसर रहेगा। मुंबई में स्थापित की गई थी। कब की गई थी? 1854 में स्थापित की गई। ये बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी थी जिसकी स्थापना कोवासजी नाबा भाई दरबारथे ने की थी। किसने की थी? तो मैं लिख के बता देती हूँ। कोवासजी नाना भाई दरबारथे ने जो थी इसकी स्थापना की थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? इन विच century was Bhopal lake one of the largest artificial lakes in of its time? 11वें, 13वें, 15वें या 19वें? तो इसमें राइट आंसर आएगा 11वीं शताब्दी में, ऑप्शन ए। ठीक है, तो भोपाल झील का निर्माण राजा भोज के शासनकाल के दौरान 11वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, तो ये अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक थी और भोपाल को पानी की आपूर्ति प्रदान करती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, गर्मियों में उत्तर भारत में बहने वाली गर्म स्थानीय हवा क्या कहलाती है? तो इसको लू कहते हैं। द हॉट लोकल विंड्स ब्लोइंग इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग समर इज कॉल्ड, उसको लू कहते हैं। ठीक है, तो ये लू होती है, मतलब ये मई और जून के महीने में बहुत तेज होती है। मई और जून के मंथ में ये काफी तेज होती है। इसका तापमान बहुत अधिक होता है जिससे लू लगने का खतरा भी रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग हिल इज लोकेटेड इन ईस्टर्न घाट्स? यानी कौन सी घाटी आएगी? खासी की पहाड़ी या फिर सेवराय, अन्नामुड़ी पहाड़ी या मीजो पहाड़ी? तो इसमें राइट आंसर आएगा खासी, सॉरी, सेवराय पहाड़ी, ऑप्शन बी। इसमें और भी पहाड़ियां आ जाती हैं पूर्व घाट में स्थित, जैसे जिंदगाड़ा चोटी, महेंद्रगिरी पर्वत, देवमाली पर्वत, सेवराय पहाड़ियां और जाबड़ी पहाड़ियां आदि शामिल हैं। ठीक है, और ये जो क्षेत्र है पूर्वी घाट किन राज्यों में फैला हुआ है? जैसे कि पूर्वी घाट जो है एक तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में फैला हुआ है। तो सेवराय राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, महाबलेश्वरम में महादेव के प्राचीन मंदिर में गाय की मूर्ति के मुख से निकलने वाली धारा किस नदी द्रोणी का स्रोत है? तो ये कावेरी, गोदावरी, नर्मदा या कृष्णा? तो ये कृष्णा का है, ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये धारा कृष्णा नदी के पौराणिक और पारंपरिक स्रोत के रूप में भी जानी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन किस महीने में लगभग 20 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री नॉर्थ अक्षांश गंगा के मैदान के ऊपर पर स्थित होता है? इन विच मंथ ऑफ द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इज लोकेटेड एट अबाउट 20 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? जून, मई, जुलाई, अगस्त? तो यहाँ पे इसका सही आंसर आएगा जुलाई महीने में, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये क्षेत्र गंगा मैदान पर स्थित होता है। इसे मानसून गर्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसून गर्त भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की प्रजाति है? मोहगनी, पाम, सौगौन या अबनूस? तो इसका सागौन राइट आंसर रहेगा। ठीक है, इसमें और भी आ जाते हैं साल, चंदन, शीशम, जैसे कि साल हो, सैंडलवुड हो गया, ठीक है, रोजवुड हो गया, बैम्बू हो गया, अर्जुन, ठीक है, महुआ आदि शामिल इसी में है, जो पेड़ शुष्क मौसम के दौरान अपने पत्ते गिरा देते हैं। और भारत, दक्षिण पूर्व एशिया के और मध्य अमेरिका जैसे क्षेत्रों में ये ज्यादातर पाए जाते हैं। सागौन इनको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा कोयला निम्न कोटि का भूरा और प्रचुर आर्द्रता के साथ मृदु होता है? विच कोल इज लो ग्रेड, ब्राउन एंड सॉफ्ट विद abundant moistures?
लिग्नाइट है, एंथ्रेसाइट है, धातु कर्म है या बिटुमिन्स है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, लिग्नाइट करेक्ट आंसर। तो ये अक्सर भूरा कोयला कहा जाता है, इसको भूरा कोयला कहते हैं, ब्राउन कोल कहते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, मुंबई बंदरगाह पर दबाव कम करने के लिए निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को उपग्रह बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स was developed as a satellite port or to ease the pressure on Mumbai port? तो इसका सही आंसर आएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। यानी इसे नहावा शेवा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है और इसको उपग्रह बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था और ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है और मुंबई के भीड़ भाड़ वाले बंदरगाह में यातायात दबाव को कम करने के लिए इसे बनाया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन डी। एंड क्वेश्चन नंबर 16, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड? तो अमेजन बेसिन इज करेक्ट आंसर। अमेजन बेसिन जो है सबसे बड़ा है, ठीक है। मतलब दक्षिण उत्तर दक्षिण अमेरिका में स्थित है और लगभग 7 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में स्थित है, ठीक है। मतलब 70 लाख वर्ग किलोमीटर इसको आप स्क्वायर किलोमीटर वर्ग में ले सकते हैं। तो ये विशाल क्षेत्र को कवर करता है जिसमें अमेजन नदी और उसकी सभी सहायक नदियां शामिल हैं। तो ये सबसे बड़ा बेसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन्य नियम वर्ष डैश डैश में लागू किया गया था? तो 1972 आएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था? वन्य जीवों की सुरक्षा करना, अवैध शिकार को रोकना और वन्य जीव तथा उनके उत्पादों के व्यापार को नियंत्रित करना था। तो स्थापना 1972 में हुई थी, लागू मतलब लागू इसको किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत की मानक भूमध्य रेखा कौन सी है? तो विच इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया? तो इसका राइट आंसर रहेगा 82 डिग्री 30 ईस्ट, मतलब कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। ये देशांतर भारत के समय का मानक है और ग्रीनविच मीन टाइम 5 घंटे 30 मिनट आगे है और यह रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से होकर गुजरती है, ठीक है। भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहते हैं? द आउट मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड कंचनजंगा, धौलाधार, शिवालिक, पीर पंजाल। तो इसका शिवालिक राइट आंसर आएगा। शिवालिक को कहा जाता है, वह बाहरी हिमालय भी कहते हैं, आउटर हिमालय भी इसको बोलते हैं और ये हिमालय की सबसे निचली और बाहरी पर्वतमाला जो सिंधु नदी को ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरी वृक्ष भारत में किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, मैग्रोव, उष्णकटिबंधीय सदाबहार या कटक वनों की झाड़ियों में? तो मैग्रोव इसका राइट आंसर रहेगा, मैग्रोव फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। पश्चिमी बंगाल के सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में, वेस्ट बंगाल के सुंदरबन डेल्टा में, ठीक है। मैग्रोव वन तटीय पारिस्थितिक तंत्र है जो खारे और मीठे पानी की स्थिति में पनपते हैं, जहां सुंदरी पेड़ जीवित रहने की अनुकूली व्यवस्था होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विशेष रूप से केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में पूर्व मानसून वर्षा की घटना का वर्णन करने के लिए आम बोलचाल में इस्तेमाल होने वाला शब्द कौन सा है? विच इज colloquial term used to describe the phenomenon of pre-monsoon rainfall in India, particularly in parts of Kerala, Karnataka and Tamil Nadu? काल वैसाखी, संतरे की वर्षा या नॉर वेस्टर आम की वर्षा। तो इसको क्या कहते हैं? इसको आम्र वर्षा बोलते हैं, आम की वर्षा, मैंगो शावर्स, ठीक है। तो ये जो है मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में होने वाली पूर्व मानसून स्थानीय वर्षा में भाषा में इसको मैंगो शावर्स, आम्र वर्षा कहते हैं, ठीक है। ये आम को पकने में जो है सहायता करती है, इसलिए इसको आम्र वर्षा कहा जाता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र का एक उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ इंडिया? तो ऑप्शन है भोजपुर, मुंगेर, छोटा नागपुर क्षेत्र, बिलासपुर, कोरबा या जयपुर, अजमेर। तो ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पे आंसर, जिसको कहते हैं छोटा नागपुर क्षेत्र। एक क्षेत्र खनिज संसाधनों विशेष रूप से कोयला और लौह अयस्क को समृद्ध है और इसमें इस्पात उत्पादन जैसे भारी उद्योग भी शामिल हैं, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो अमेजन बेसिन है। अभी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है,
तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, हर एग्जाम के लिए कवर किए गए हैं, चाहे आप कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, टेट की तैयारी कर रहे हैं या अदर कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब एग्जाम के लिए कवर किए गए क्वेश्चन है। तो इस तरह से अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।